दोस्तों अभी हाल में ही बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। रामगढ़ की बात कीजिए, बेलागंज, इमामगंज या तरारी की बात कीजिए। आपको याद होगा कि इस चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जो है उन्होंने सिवान के पूर्व सांसद रहे दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब को राजद उन्होंने ज्वाइन कराया। खूब कैंपेनिंग हुआ, हालांकि परिणाम में परिवर्तित नहीं हो पाया जीत, लेकिन सिवान का जो इलाका है, जो सारण प्रमंडल जिसे कहते हैं, उस इलाके में मुस्लिम वोट जो लंबे समय से राजद के साथ रहा, लेकिन बीते कुछ दिनों से राजद से दरकिनार हो चुका है, दरक चुका है, उसे जोड़ने का एक प्रयास तेजस्वी यादव ने जरूर किया। अब देखिए दोस्तों, उसी सिवान के एक और कुख्यात, हम कुख्यात सब कह रहे हैं क्योंकि एक नेता रईस खान, आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, जो ऐलान कर रहे हैं कि इस बार वो दरौंदा से चुनाव लड़ेंगे, वो अब लोजपा रामविलास ज्वाइन करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, लोजपा रामविलास की तरफ से औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है, लेकिन 15 जनवरी के दिन चिराग पासवान खुद सिवान जाएंगे और रईस खान और उनके बड़े भाई जो है अयूब खान, वो भी नामी क्रिमिनल रहे हैं, बड़े बाहुबली रहे हैं। कहानी तो आपको हम बताएंगे ही उनकी, लेकिन अब यह खबर पहले जानिए कि 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन चिराग पासवान जो है वो बजाबते सिवान जाकर रईस खान को अपनी पार्टी लोजपा रामविलास में ज्वाइनिंग कराने वाले। और देखिए, ये अभी तक लोजपा के नेता कहने से बच रहे हैं कि रईस खान जो है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये आप मान कर चलिए कि रईस खान जो है खुद उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार वो सिवान के किसी सीट से, और ज्यादा उम्मीद दरौंदा सीट को लेकर हो रही है कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, और इसलिए वो लोजपा रामविलास की जो पार्टी है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। कुख्यात अपराधी हैं, हम कुख्यात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, किडनैपिंग से लेकर, मतलब कई बड़े संगीन आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। एक पुलिस कांस्टेबल को भी इन्होंने इनके द्वारा हत्या किया गया है, वो केस भी इन पर चल रहा है। 10 सालों तक बिहार के टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक रहे हैं रईस खान, जो चिराग पासवान जिनको गले लगाने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, चूंकि चिराग पासवान के बारे में आप जानते हैं भाई, नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, अपनी जाति पर पकड़ रखने वाले नेता हैं। अब ये जो है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि देखिए, रईस खान सिर्फ बिहार में ही नहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी मोस्ट वांटेड रहे हैं। देश के कई राज्यों में ये मोस्ट वांटेड रहे हैं। इतने संगीन इन्होंने जुर्म किया है। अब देखिए, आपको बताएं, इस बीच एक और बात आपको जाननी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने के लिए ये लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जेडीयू, लेकिन वहां पर इनका दाल गला नहीं, और अभी इस कारण से रईस खान जो है वो लोजपा में आ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि लंबे समय से संजय झा से भी इन्होंने मुलाकात किया था, जदयू के कई बड़े लीडर से इन्होंने मुलाकात किया, जेडीयू ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर इनका दाल नहीं गल पाया। तब अब इन्होंने कहा कि वहां पर डेट पे डेट दिया जा रहा था कि पार्टी ज्वाइन कराया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तब ये लोजपा रामविलास का अब दामन थामने जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ओसामा साहब के सामने, और देखिए ओसामा साहब मतलब शहाबुद्दीन का परिवार और रईस खान के अदावत की कहानी भी बड़ी फेमस रही है। अब जान लीजिए, सिवान के खान गैंग की बहुत पहले से ही सिवान के डॉन शहाबुद्दीन से अदावत रही है। सिवान में जब तक शहाबुद्दीन अपने रुतबे में थे, तब तक खान ब्रदर्स उस इलाके से दूर ही रहते थे, लेकिन शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजने और फिर कोविड के दौरान उनकी मौत होने के बाद रईस खान ने सिवान में डेरा डाल लिया। खान ब्रदर्स का इरादा शहाबुद्दीन की विरासत पर कब्जा करना है, वो विरासत जिसे शहाबुद्दीन ने बनाया, अपनी राजनीतिक विरासत, एक बाहुबली का जो विरासत होता है सिवान में, उस विरासत पर कब्जा करना चाह रहे हैं रईस खान। और अब लोजपा का उन्हें सपोर्ट मिलने जा रहा है, चिराग पासवान का हाथ उनके ऊपर होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। एक बात और जान लीजिए, रईस खान 2022 में स्थानीय निकाय कोटे से हुए विधान परिषद के चुनाव में सिवान से लड़ चुके हैं। इस दौरान रईस खान के काफिले में AK-47 से हमला भी हुआ था। MLC चुनाव के वोटिंग के दिन उनके काफिले पर रात के 10 बजे AK-47 से गोलीबारी हुई थी। हालांकि इस हमले में रईस खान जो है वो बच गए थे, लेकिन एक व्यक्ति की तब भी मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इनका छवि किस तरह का है, चुनाव लड़ भी चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि रईस खान नाम के जिस नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए चिराग पासवान खुद सिवान जा रहे हैं,
उनका परिचय क्या है, कौन है रईस खान, थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। देखिए, रईस खान बिहार के कई जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी आतंक का पर्याय माने जाने वाले खान ब्रदर्स गैंग के 2 भाइयों में से एक। खान ब्रदर्स में रईस खान के साथ साथ उनके बड़े भाई अयूब खान शामिल है। इस गैंग पर हत्या, लूट, रंगदारी, गोलीबारी जैसे कई संगीन आरोप जो है वो दर्ज किए गए हैं। रईस खान बिहार के इनामी मुजरिम रहे हैं। पुलिस ने रईस खान पर 2 दफे इनाम घोषित किया है। रईस खान का नाम सालों तक बिहार के टॉप 10 वांटेड की सूची में शामिल रहा है। 3 साल पहले भी रईस खान पर एक पुलिस सिपाही की हत्या का आरोप लगा था। उसी समय एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का भी आरोप रईस खान पर लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस छवि के नेता है। लेकिन अब इसके पीछे की जो राजनीति है वो हमें समझना होगा कि आखिर लोजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर वो चाह भी रहे थे तो चिराग पासवान उनको क्यों ज्वाइन करा रहे हैं। देखिए, दरअसल सिवान प्रमंडल, सारण प्रमंडल कहिए, जो तिरहुत का इलाका है, सटा हुआ है सारण प्रमंडल, उस पूरे इलाके में गोपालगंज है, सिवान है, छपरा है, चंपारण है, वहां पर एक बहुत बड़ा रसूख आज भी सर साहबुद्दीन का परिवार रखता है। तो कहीं ना कहीं उससे काउंटर करने के लिए, क्योंकि देखिए विधानसभा का चुनाव है और ये तय है कि अगर ओसामा साहब उस इलाके में काम करेंगे, हिना साहब काम करेंगी, तो राजद को ताकत मिलेगी, खासकर मुसलमान वोटर्स के भी। इसके अलावा एक और बात आप जान लीजिए, साहबुद्दीन के परिवार के साथ सिर्फ मुसलमान वोटर्स ही नहीं, बल्कि वहां के जो सवर्ण वोटर हैं, जो राजपूत भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, वो भी साहबुद्दीन को पारंपरिक रूप से वोट देते आए हैं। क्योंकि साहबुद्दीन ने उस पूरे इलाके से जो वाम का एक आतंक था उसको भी समाप्त करने का काम किया था और उसमें बड़ी ताकत सवर्णों की रही। तो उस लॉबी में अगर रईस खान की एंट्री, आप देखिए जब अगर चुनाव लड़ेंगे वहां से, क्योंकि दरौंदा सीट की ज्यादा बात चल रही है, तो आप ये मानकर चलिए कि वहां पर फिर लड़ाई जो है वो सीधे तरीके से ओसामा साहब और रईस खान यानी खान ब्रदर्स के बीच होगी। राजनीतिक लड़ाई होगी, पॉलिटिकल बैटल होगा, लेकिन लड़ाई जरूर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी भी माना जा रहा है चिराग पासवान का, कि चिराग पासवान एनडीए काफिले को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देखिए ये तो तय है कि चिराग पासवान की पार्टी को अच्छी खासी सीट मिलने जा रही है और उसमें वो सीट, जिस सीट से रईस खान लड़ना चाहेंगे, उसके लिए चिराग पासवान जरूर चाहेंगे कि वो सीट उनको मिले, क्योंकि अगर मिलता है तो फिर वहां पे लड़ाई में ये तय हो जाएगा कि जीत एनडीए प्रत्याशी की ही होगी। देखिए दोस्तों, वैसे भी बिहार में एनडीए बड़ी मजबूत स्थिति में चल रही है आज की डेट में बात करें तो, जब तक नीतीश कुमार इधर है। ऐसे में बड़े बड़े नेता, कई नेता की लंबी फहरिस्त है जो चाहते हैं कि एनडीए के सिंबल पे वो चुनाव लड़े, और उसमें सबसे आसानी से जिस पार्टी से उनको टिकट मिल सकता है वो पार्टी लोजपा रामविलास है। और इसीलिए रईस खान सरीखे नेता, हालांकि देखिए जो दावा करते हैं एनडीए के लोग कि पॉलिटिक्स से क्रिमिनल को खत्म करना है, पॉलिटिक्स से क्राइम को खत्म करना है, ये सिर्फ ढकोसला है। क्योंकि अब रईस खान अगर ज्वाइन करेंगे तो रईस खान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर गूगल करिएगा तो आपको सारे तथ्य सामने आ जाएंगे कि रईस खान कौन नेता है, कैसे नेता है और क्या कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं, किस तरह के अपराध, संगीन अपराधों को उन्होंने अंजाम दिया है। मामला जो भी हो, रईस खान की एंट्री लोजपा रामविलास में होने जा रही है। 15 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है, जिस दिन चिराग पासवान खुद अपने पूरे काफिले के साथ, लाव लश्कर के साथ पहुंचेंगे सिवान और वहां पर रईस खान को पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। और इसके लिए जो खबर है कि बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जो है वो रईस खान ने पूरे, मतलब आर्थिक तौर पर भी उनका लगेगा, पैसा तो खर्च होगा ही, बड़े दलबल के साथ एक बड़ा जनसमूह को भी बुलाने का एक आह्वान रईस खान ने किया है। तो देखिए 15 जनवरी का सबको इंतजार रहेगा और 15 जनवरी की तारीख बहुत महत्वपूर्ण सिवान के दृष्टिकोण से होने जा रही है, क्योंकि वहां का एक बड़ा राजनीतिक समीकरण सधने जा रहा है रईस खान के एनडीए में एंट्री होने से। तो तेजस्वी ने अगर ओसामा को लिया है अपने साथ, तो चिराग पासवान ने भी रईस खान को अपने साथ लेने का फैसला ले लिया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत